हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। अब उससे आगे चलते हैं, जैसा कि विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे हमने कूलम्ब लॉ में पढ़ा है कि कोई भी जो आवेश होता है वो दूसरे आवेश पे क्या लगाता है, बल लगाता है। तो उस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है, फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसमें कोई भी दूसरा आवेश आने पे उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो किसी भी चार्ज के सराउंडेड में आसपास में जो भी उसका फील्ड होता है, जिसमें वो एक्सटर्नल चार्ज पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की अगर हम परिभाषा देनी चाहें तो क्या देंगे कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बाहरी आवेश पर एक बल का अनुभव होता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र। द फील्ड अराउंड द चार्ज इन विच एन एक्सटर्नल चार्ज फील्स अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसा हमने पढ़ा था कूलम्ब लॉ में कि जो बल का सूत्र होता है वो क्या होता है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे आप आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे, ये जो आपका सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से क्यू पे लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू आर के साथ में क्या होती रहेगी, डिक्रीज। तो जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर जाओगे, फोर्स की वैल्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीज। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा आर इक्वल टू इन्फिनिटी पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर आप उस लिमिट से बाहर चले जाते हो तो ये सोर्स चार्ज इस एक्सपेरिमेंटल चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज से बाहर जा चुके हो। जैसे 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था अर्थ के अराउंड, उसी तरह किसी भी चार्ज के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, जिसमें वो चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो आर इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपका फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। पर जैसे आप इन्फिनिटी सी रेंज के अंदर आते हो, जैसे आप इसकी रेंज के अंदर आओगे, ये चार्ज क्या करेगा, एक्सपेरिमेंटल चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे आपका कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है और स्मॉल क्यू क्या आपका एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। तो इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम एक चीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसको हम डिनोट करते हैं ई से। तो ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ अपॉन क्यू, इकाई धनावेश पर लगने वाला बल। द फोर्स अप्लाइड बाय द सोर्स चार्ज ऑन पॉजिटिव यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका जो सिंबल है वो आपका क्या है, ई है, और इसका यूनिट आप आराम से निकाल सकते हो, मात्रक। ऊपर है फोर्स और नीचे क्या है, चार्ज। तो फोर्स का मात्रक न्यूटन और चार्ज का मात्रक कूलम्ब। तो इसका जो फॉर्मूला है ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू और यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम्ब। जैसा कि आपको पता है कि जो फोर्स है वो आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो ई के फॉर्मूले में एफ आ रहा है, तो ई भी ऑब्वियसली क्या होगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ई को अगर अपन वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ वेक्टर क्वांटिटी है, सो ई भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। बट यहाँ पे जो क्यू है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो ई का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का होगा। जैसा कि आपको पता है, अगर हम सोर्स चार्ज पॉजिटिव लेते हैं और आपका एक्सपेरिमेंटल चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या रहेगा, रिपल्शन। तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब बाहर की ओर होगा। अब विद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको स्पेस में शो करना है। तो आप इस जैसे खाली स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो करोगे, पेपर पे कैसे शो करोगे। इसके लिए आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यूज करनी है, जो क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। कैसी लाइंस होती है, इमेजिनरी, काल्पनिक रेखाएं होती है, वास्तव में होती नहीं है, बट आपको उनको दर्शाना है। तो अगर आप धनावेश लेते हैं, ठीक है, तो इनके कुछ गुण होते हैं इमेजिनरी लाइंस के, जिनको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अगर आपका जो सोर्स चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो आपको पता है एक्सपेरिमेंटल चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब बाहर की ओर। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की ओर। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी, यानी बाहर की ओर होगी। ठीक है, अगर आपका चार्ज कैसा है, नेगेटिव, सोर्स चार्ज जो कैपिटल क्यू वो कैसा है, नेगेटिव है, तो एक्सपेरिमेंट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब आकर्षित करेगा। तो जो माइनस का चार्ज है, जो प्लस का चार्ज है वो माइनस की तरफ आएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा, इनवर्ड, अंदर की ओर आता हुआ दिखेगा। वहीं पे अगर आपका एक पेयर है, एक प्लस का है और एक किसका है, माइनस का, तो लाइन क्या करेगी, प्लस से तो बाहर निकलेगी और माइनस के अंदर जाएगी, मतलब आउटवर्ड टू पॉजिटिव एंटर इनटू द नेगेटिव। बट ये कभी भी माइनस से वापस प्लस की ओर नहीं आ सकती है, इसलिए कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, यानी आपका ये बंद लूप कभी भी नहीं बनता है, क्योंकि ये माइनस से प्लस की ओर कभी भी नहीं जा सकती है। अब सपोज करो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होकर कर्व शेप में, मतलब वलयाकार आकार में, तो आप विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करोगे। तो उसका सीधा सीधा तरीका है कि जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, वहां पे आपको उस पॉइंट पे क्या बनानी है, टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा बनानी है, और उस पर एरो उसी डायरेक्शन में लगाना है जिधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। तो ये जो एरो आपने टेंजेंट बनाई है, स्पर्श रेखा बनाई है, वो ही क्या करेगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास स्पेस में मल्टीपल चार्जेस अवेलेबल होते हैं, दो से ज्यादा भी चार्ज हो सकते हैं, 2 3 4 5 कितने भी, तो उन सब की अलग अलग विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर दें, तो कट करने पे क्या होगा कि ये जो कटिंग पॉइंट है दोनों का,
इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, वहां पे आपकी कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? 2। कितनी टेंजेंट बन सकती है? 2। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो गई? 2। और आपको पता है कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब उसमें एक से ज्यादा डायरेक्शन एक साथ नहीं हो सकती है। तो इस एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसका रीजन क्या है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 डायरेक्शन बन जाएगी, जो कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए पॉसिबल नहीं है। सदिश राशि की 2 दिशाएं एक पॉइंट पे नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी इंटेंसिटी अगर किसी पॉइंट पे ज्यादा है, मैं सपोज करो यहाँ पे वो पास पास है, पास पास होने का मतलब वहां पे जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अगर वहीं पे आपकी विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे से दूर दूर है, तो दूर दूर होने पे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। सपोज करो आपने प्लस का चार्ज लिया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी, तो इसका जो पास का पॉइंट है वहां पे तो दोनों तीनों क्या होगी? एकदम पास पास। सेम एरिया अगर आप थोड़ी सी दूर ड्रॉ करते हो तो इतने से एरिया में आपकी 3 लाइन नहीं जा रही है, जबकि यहाँ पे आपकी कितनी लाइन जा रही है? 3। तो जो चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी एक दूसरे के पास पास होगी, सघन होगी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑटोमेटिक क्या होगी? ज्यादा। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो लाइन एक दूसरे से क्या होती जाएगी? दूर होती जाएगी। तो सेम एरिया में आपकी नंबर ऑफ लाइंस डिक्रीज हो जाएगी। तो क्लियर है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर हम E का फॉर्मूला बनाते हैं तो E भी ऑब्वियसली क्या होगा? R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा E की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। और क्लियर है कि रेखाएं दूर जाने के बाद एक दूसरे से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है, फार फ्रॉम ईच अदर। जब हम आगे पढ़ते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र के बारे में आपने पूरा पढ़ चुका है। अब क्या है कि कोई भी जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी वजह से उसके सराउंडेड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसकी r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होगी, उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो कूलॉम का फ्लो है F = K Q1 Q2 upon R², उसी को यूज करेंगे। तो अपन सपोज करें कैपिटल Q है वो अपना क्या है? सोर्स चार्ज है, मतलब जो अपने अराउंड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है। और ये आपका Q स्मॉल q है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। आप यहाँ पे स्मॉल q की जगह +1 भी रख सकते हैं, क्योंकि E की डेफिनेशन क्या बोलती है? इकाई धनावेश पे लगने वाला बल, फोर्स ऑन पॉजिटिव यूनिट चार्ज। तो अपन यहाँ पे स्मॉल q से इसको पढ़ते हैं। तो आपको पता है कूलॉम लॉ से जो फोर्स का फॉर्मूला वो क्या होगा? K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R²। तो कैपिटल Q है वो स्मॉल q पे कितना फोर्स लगा रहा है? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R²। अब E का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा है? E = F अपॉन Q। तो आप E के फॉर्मूले में इनकी वैल्यू क्या कर दोगे? पुट कर दोगे। तो F का वैल्यू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R² और डिवाइड किससे करना है? स्मॉल q से। तो स्मॉल q से स्मॉल q क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो आपका E का फॉर्मूला क्या बन गया? KQ अपॉन R²। ये जो फॉर्मूला वो किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r ड्यू टू ए चार्ज कैपिटल Q। कैपिटल Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। आपको पता है कि जो E होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको एक ना एक डायरेक्शन होगी, या तो कैपिटल Q से आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। जैसा कि आपने पहले पढ़ा, जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड, बाहर की ओर। तो अगर वहीं पे आपका चार्ज सोर्स चार्ज कैसा है? नेगेटिव, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड होगा। तो या तो ये जो कैपिटल स्मॉल q बाहर जाएगा या किधर जाएगा? अंदर की ओर जाएगा। और जैसे ये मूव करता है, आपको पता है कि इनिशियल अपन ने चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी? इंस्टेंट टाइम पे होगी। उसके बाद मूवमेंट से आपको मतलब नहीं है, वो मोशनरी में आ जाता है, जिसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं तो ई वेक्टर के कैपिटल Q अपॉन R² और साथ में यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? आर के। जो आर के है वो किसकी डायरेक्शन बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। आर के की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होती है, तो पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? इनवर्ड। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस है तो मल्टीपल चार्जेस में फोर्स का न्यूमेरिकल अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मल्टीपल चार्जेस का केस आ जाता है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो उसका सेम मेथड है, जैसे फोर्स कैसा था? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र है वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप क्या करोगे? कोई भी एक पॉइंट पे आपको मल्टीपल चार्जेस से E निकालना है। तो सपोज करो आपको यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q1 बहुत सारे सोर्स चार्जेस है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किस पे? स्मॉल q पे। तो मेथड क्या था? सबका इंडिविजुअल कैलकुलेट करो और फिर सबका क्या कर दो? वेक्टर सम। तो Q1 की वजह से R1 डिस्टेंस पे क्या होगा? K Q1 अपॉन R1²। ऐसे Q2 की वजह से K Q2 अपॉन R2²। सेम अपन Q1 तक जाएंगे तो En क्या हो जाएगा? K Q1 अपॉन Rn²। अब इस Q पे मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक Q1 लगा रहा है, एक Q2 लगा रहा है, एक Q3 लगा रहा है और साथ में क्या लगा रहा है? Q1 भी लगा रहा है। तो एक ही पॉइंट पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो
एक पॉइंट पे इतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ अवेलेबल नहीं रह सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सबका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर में रिजल्टेंट का सिंपल मेथड क्या होता है कि जो रिजल्टेंट आपका ई है वो क्या हो जाएगा, सभी इंडिविजुअल जितने भी आपने E1 प्लस E2 प्लस E3 जो निकाले उन सबको आपको क्या करना है, वेक्टर सम करना है, यानी सदिश जोड़ करना है। सिंपल अलजेब्रिक सम नहीं है, ये क्या है, वेक्टर सम है। और वेक्टर सम के मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, ए और बी, तो सिंपल उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। अगर दोनों एंगल पे हैं, ये ए और ये बी एंगल पे है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और अगर ई से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करते हो तो वो सेम जो पिछले वीडियो में हमने फोर्स का वीडियो पढ़ा है उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एफ की जगह क्या आ जाएगा, ई। उसमें आता है के Q1 Q2 अपॉन r² और इसमें आ जाएगा KQ अपॉन r², और कोई चेंज नहीं है। बाकी जो रिजल्टेंट निकालने का वेक्टर फॉर्म का सारा मेथड सेम है, क्योंकि एफ और ई क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर की प्रॉपर्टी हर क्वांटिटी पे क्या रहेगी, सेम, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे फोर्स हो, दोनों के हैं वेक्टर क्वांटिटी है। तो सदिश राशि के सारे गुण एफ पे भी अप्लाई होते हैं और ई पे भी अप्लाई होते हैं। तो ई के लिए कोई अलग से मेथड नहीं है, जो फोर्स के लिए मेथड अप्लाई किया है वही सेम मेथड अपन किसके लिए अप्लाई करेंगे, ई के लिए अप्लाई करेंगे। जो फोर्स का न्यूमेरिकल आपने पढ़ा है उसमें एफ की जगह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। इनके अलावा अगर और भी किसी टॉपिक में आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो विद इन ए वीक में उसकी सॉल्यूशन आपको देने की फुल ट्राई करूंगा। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी।